आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज की चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रारब्ध कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध अनुसार जो हमारे जीवन में दुख, क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन जो भी आता है, जो भी दुख आता है हमारे जीवन में वो प्रारब्ध अनुसार ही आता है। तो उसके इंटेंसिटी को कैसे कम कर सकते हैं भजन के द्वारा। तो गुरुवाणी को अवलंब बना के आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं, हमारा यह मानव शरीर यूं ही नहीं मिला। शास्त्र कहते हैं कि यह शरीर अनंत जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है, एक ऐसा विशाल गोदाम जिसमें हमारे शुभ अशुभ कर्म जमा है। यही जो गोदाम है इसी को संचित कर्म कहते हैं। हमारे अनंत जन्मों के जो भी शुभ और अशुभ कर्म, जो भी हम मानव योनि में, देखिए कर्म करने का अधिकार मानव योनि में ही है, बाकी जो भी और योनियां हैं वो सब भोग योनि है। कर्म करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मानव योनियों में ही, मानव योनि को ही प्राप्त है। तो हम अनंत बार मानव योनि पा के भी दुर्भाग्यपूर्णवश भगवान का भजन नहीं कर पाए और शुभ अशुभ कर्म का जो गट्ठा है, गठरी है, वो जमा होते चला गया। वही गठरी, वही गोदाम, वही फोल्डर, एक फोल्डर आप समझ लो, वही फोल्डर का नाम है संचित कर्म। और उसी संचित कर्म में से इस जो भी इस मानव देह का रचना प्रारब्ध अनुसार, उसी संचित कर्म में से थोड़ा थोड़ा कर्म निकाल के भगवान का उस दिव्य कैलकुलेटर से कैलकुलेट होके हमारे को मानव देह, पेड़ पौधा, पशु पक्षी बहुत बार बनना पड़ता है और बनते रहेंगे अगर भजन नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो वही जो हमारे टोटल जो भी अनंत जन्म, अनंत मानव जन्म हम लोग जो ले चुके हैं, उसमें जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उसका जो टोटल फाइल्स है, फोल्डर है शुभ अशुभ कर्म का, हमारे रिजल्ट, उसमें रिजल्ट स्टोर है। वो रिजल्ट का फोल्डर जो है उसको संचित कर्म बोलते हैं। उसमें से कुछ रिजल्ट को निकाल के जो हमारा शरीर रचना कि हम किस घर में जन्म लेंगे, किस कुल में जन्म लेंगे, पेड़ बनेंगे, पक्षी बनेंगे, मानव बनेंगे, तो ये उससे ये भगवान के दिव्य कैलकुलेटर में निर्धारित होके हमको ये शरीर मिलता है, या कोई भी पशु पक्षी का शरीर या मानव का शरीर मिलता है। तो शास्त्र कहते हैं कि यह शरीर अनंत जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है, एक ऐसा विशाल गोदाम जिसमें हमारे शुभ अशुभ कर्म जमा है। इन्हीं संचित कर्मों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर हमारा प्रारब्ध तैयार होता है, जिसे हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है, भी नहीं ही भोगना ही पड़ेगा। बलात् आपको, जैसे आपके बिना मांगे जीवन में आपके सुख आता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप सुख आ रहा है। नहीं भाई, आप जीवन में देख लो एक बार नजर घुमा के कि कौन चाहता है कि उसके जीवन में दुख आए? कोई नहीं चाहता। फिर भी हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु के जीवन में दुख आता ही आता है। ठीक है, तो हर एक मानव के जीवन में दुख है, क्योंकि प्रारब्ध अनुसार उसको भोगना ही पड़ेगा, सुख भी भोगना पड़ेगा। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तो आपको जिस समय सुख मिलना है वो मिल के रहेगा, जिस समय दुख मिलना है मिल के रहेगा, आप कुछ करो ना करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि मेरे किए कुछ हो रहा है। भाई, हमारे किए कुछ नहीं हो रहा। प्रारब्ध अनुसार तो हम लोग ऐसे ही, जैसे मेला में बहुत भीड़ हो, पंडाल में, दुर्गा पूजा का पंडाल में बहुत भीड़ हो, तो आदमी भीड़ के साथ घूम के पंडाल से निकल के बाहर आ जाता है बिना कुछ ज़्यादा परिश्रम किए। उसी तरह प्रारब्ध कर्म हमें धकेल के जो करवाना है वो करवा ले रहा है, लेकिन हमें ऐसा भ्रम हो जाता है, आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चलने के कारण, भजन नहीं करने के कारण ऐसा भ्रम रहता है कि मेरे किए हो रहा है। भाई, हमारे किए कुछ नहीं हो रहा है। इसी क्षण अगर प्राण छूट जाए तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला किसी का। ठीक है, तो जो जिनको ऐसा लगता है कि हमारे किए सब कुछ हो रहा है, भाई हमारे किए कुछ नहीं होता, सब भगवान के किए होता है। सब प्रारब्ध अनुसार जो सेट है सुख और दुख, उसके किए हम चलते हैं। हाँ, नवीन कर्म जो हम कर रहे हैं, 3 तरह का कर्म होता है, एक संचित, एक प्रारब्ध, एक नवीन कर्म, है ना। तो नवीन कर्म जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी मिलना है कि कल मिलना है, ये भी निर्धारण भगवान का कैलकुलेटर में ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रारब्ध कर्म हमें भोगना ही पड़ता है, सुख हो या दुख हो। सुख और दुख ये दोनों कर्मों का से प्रारब्ध बनता है, और वो सुख और दुख, जो फलस्वरूप सुख और दुख हमें भोगना है, वो हमें निर्धारित समय पे भोगना ही पड़ेगा। उसको डिलीट करने का कोई उपाय नहीं है। परंतु प्रभु की अनंत अहेतु की बिना कारण की कृपा से हमें एक दुर्लभ अवसर मिला है। क्या अवसर? परमार्थ का मार्ग, भगवत मार्ग, भजन मार्ग। इसी मार्ग पर चलकर साधक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकता है, मन को निर्मल कर सकता है और अंततः भगवत अनुभूति के रस का पान कर सकता है। देखिए, मनुष्य योनि में जन्म लेना एक
भगवान की सबसे पहली कृपा, भगवान कृपालु जी बताते हैं कि भगवान 3 सबसे बड़ी बड़ी कृपा करते हैं। मानव देह देना, दूसरी कृपा भारत भूमि में मानव देह देना, तीसरी कृपा गुरुजनों का जीवन में आगमन करा देना, गुरुजनों से भेंट करा देना, संत जनों से भेंट करा देना। इसके बाद भगवान कोई कृपा नहीं करते। ये 3 कृपा जिसके जीवन में हो जाए भाई, उसका बेड़ा पार है, कोई उसे नहीं रोक सकता, कोई दुख उसे नहीं बांध सकता, कोई माया का विकार उसे नहीं लग सकता। तो ये 3 कृपा अगर किसी के जीवन में हो गया तो उसका तो उद्धार ही उद्धार है। ठीक है, तो मानव जीवन हमें प्राप्त हो गया। अब इस मानव जीवन को प्राप्त करके अगर हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो क्या होगा? इस मार्ग पर चलकर साधक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकता है। आप समझ रहे हो, संचित कर्म में अनंत जन्मों के इस मानव अनंत बार हमें मानव जीवन मिल चुका। उस मानव जीवन में जितना बार हमने जो भी कर्म किया, अच्छा और बुरा, उसका जो रिजल्ट है वो संचित कर्म को भगवान भस्म कर देते हैं। भजन मार्ग उनका सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करने से वो अनंत जन्म के कर्म भगवान भस्म कर देते हैं। और प्रारब्ध कर्म में जो सुख और दुख है, बेसिकली जो दुख है, सुख का समय तो सब चाहता है, सुख तो ऐसे ही चुटकी बजाते सुख का समय बीत जाता है। और जो दुख का समय उसको भगवान अपने गोदी में रख के उस दुख का समय को निकाल देते हैं। उस प्रारब्ध में जो दुख है उसका समय को भगवान अपने गोदी में रख के हमें बिता देते हैं, जिससे कि जो दुख का जो इंटेंसिटी था, जो दुख हमको बहुत कष्ट देने वाला था, वो एकदम कष्ट नहीं देता भाई, एकदम नहीं, जीरो। दुनिया को देखने में लगेगा कि भाई इसके जीवन में कितना कष्ट है, इसको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है, लेकिन आपका हृदय एकदम आह्लादित रहेगा, एकदम प्रसन्न रहेगा, एकदम मन मजा में रहेगा। अब ये बात जान लो, अगर मन प्रसन्न है, तन बीमार है, आप मजा में हो। तन स्वस्थ है, मन बीमार है, मन डिप्रेशन से ग्रसित है, मन चिंता युक्त है, आपका तन निरोगी होने का कोई फायदा नहीं। आप उदास रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, कोई मजा लेने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सोचिएगा। तो ठीक है, इसी मार्ग पर चलकर साधक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकता है, यानी संचित से मुक्त हो सकता है, और प्रारब्ध के दुख को बहुत आसानी से भोग सकता है, मन को निर्मल कर सकता है, और अंततः भगवत अनुभूति के रस का पान कर सकता है। मतलब जिस चीज के लिए हमें मानव देह मिला है, भगवत प्राप्ति करने के लिए, वो भगवत प्राप्ति भी भजन मार्ग में चल के ही होगा। गुरुजनों के आज्ञा अनुसार भगवत मार्ग में चल के, गुरु के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चला के ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ही मतलब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी मतलब कोई विकल्प है कि इसके अलावे आपको खुश होना है तो इसके अलावे दूसरा मार्ग भी है, नहीं। भजन मार्ग के अलावे मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का, मनुष्य जीवन का सदुपयोग करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मनुष्य जीवन में प्रसन्नता पाने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है भजन मार्ग के सिवाय। ठीक है, अब साधक प्रश्न करते हैं कि प्रारब्ध क्यों आता है? हम भजन कर रहे हैं फिर भी दुख क्यों आता है? ऐसा साधकों का प्रश्न होता है। गुरुदेव उत्तर देते हैं, प्रारब्ध कर्म भोगने से ही नष्ट होते हैं, उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे काटना ही है। कोई भी साधना प्रारब्ध को रोक नहीं सकती, लेकिन भजन और सेवा उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, और उस दुख को साधक आसानी से पार कर लेता है। महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति सेवा और भजन में लग जाता है उसका प्रारब्ध बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। आप समझ रहे हो भाई? मतलब भगवान जो हैं वो अपने भक्तों का, जो भगवान यही देखते हैं कि ये देखो कितना सीरियस हो के, कितना सीरियसली मेरे को पाने के लिए, और मेरे जन जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, या जो महापुरुष हैं, जो गुरुजन हैं, भक्त हैं भगवान के, उनके कहीं अनुसार जब हम अपने जीवन में उनके कहीं अनुसार चलने का प्रयास करते हैं तो भगवान इस चीज को बहुत गहनता से, बहुत गंभीरता पूर्वक देखते हैं कि देखो ये मेरे तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, ये संसार के इस प्रपंच में, संसार के इस आकर्षण से खुद को रोक के मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। तो उस पे जो प्रारब्ध का वार होने वाला था उसको भगवान कम कर देते हैं। उस प्रारब्ध को जहां गोली लगने वाला था वहां उसको थोड़ा सा चोट लग के छुड़वा देते हैं, जहां उसको बड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला था वहां थोड़ा सा खरोच वरोच लग के छूट जाता है। ऐसा भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए करते हैं, जो सीरियसली उनके मार्ग पे चलना चाहता है, जो सीरियसली उनके मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहा है। हम तो चाह के भी उनके मार्ग पे नहीं चल सकते, हम तो अधम नीच कहां से भगवान के मार्ग पे चलने की हमारे अंदर सामर्थ्य है? वो तो गुरुजनों भगवान की कृपा से थोड़ा बल मिल पाता है हमें। तो ऐसा जो भी साधक ऐसा प्रयास करता है, भगवत मार्ग पे चलने की कोशिश करता है, गुरुजनों की बातों पे विश्वास करके अपनी बुद्धि का प्रयोग, गुरुजनों की बातों में अपनी बुद्धि नहीं घुसेड़ के
सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों की बातों पे सुन के और चलने का प्रयास करना शुरू कर देता है, भगवान के वो रडार में आ जाता है, भगवान के वो निगरानी में आ जाता है, प्रारब्ध का वार उसके लिए भगवान चेंज कर देते हैं। भगवान का ऐसा जो सामान्य जनों के लिए नियम है, सब पर मोर बराबर दाया, सब पे मेरी बराबर दाया, लेकिन भक्त जनों के लिए ये चीज चेंज हो जाता है। इस बात को हमें मान लेना चाहिए। भक्त के लिए प्रारब्ध उतना जोरदार नहीं होता। हम लोग इतना माथा फोड़ते रहते हैं, मंदिर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे डोलते रहते हैं कि भाई हमारा दुख मिल जाए, मिट जाए, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, इस पंडित जी का बात मान लो, यहाँ जंतुर बंधवा लो, ये ग्रह नक्षत्र, ये अंगूठी पहन लो, दुख मिट जाएगा। भाई दुख मिटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, भगवत नाम जप, नाम जप, नाम जप, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवत नाम जप, सत्संग, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस बात को मान लो, जंतुर बंधवा लेने से और जड़ी बूटी खा लेने से कुछ नहीं होने वाला भाई। आपको भजन करना ही पड़ेगा, नाम जप करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुजन बता रहे हैं, जो व्यक्ति सेवा और भजन में लग जाता है उसका प्रारब्ध बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। शीघ्र मतलब जो प्रारब्ध बहुत लंबे काल तक आपको झेलना था, जो उस दुख को, उसका ड्यूरेशन भी भगवान कम कर देते हैं। ठीक है। सेवा क्यों सबसे शक्तिशाली है? सेवा मतलब क्या? सेवा मतलब जिसमें आदान प्रदान ना हो। सेवा मतलब सेवा करना, उसके बदले में कुछ चाहना नहीं। जहां भी आप कुछ कर रहे हो और उसके बदले में कुछ नहीं चाह रहे हो, उसी को सेवा बोलना। ठीक है। ये नहीं कि मंदिर बनवा दिए और उसमें नाम छपवा दिए, तो भाई उसके बदले आपको नाम मिल गया ना, तो बस वो सेवा नहीं है। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ को भी पता ना चले। ठीक है। तो उसे सेवा कहना चाहिए। घर में माँ बाप की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, भगवत स्वरूप मान के सबकी सेवा करो। बस 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 वही बानक बन जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो सेवा क्यों शक्तिशाली है? गुरुजन बता रहे हैं, भजन के साथ सेवा करने वाले कई बार वह शांति और भजन के साथ भगवत भजन मतलब नाम जप के साथ, नाम जप सत्संग के साथ सेवा करने वाले को कई बार वह शांति और भावदशा मिल जाती है जो अकेले भजन करने वाले को नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि सेवा में अहंकार गलता है। आप जब सेवा करोगे, आप जब किसी निरीह की, अपने बूढ़े माता पिता की, अपने पत्नी की भगवत भाव करके, अपने बच्चों की भगवत भाव करके कि ये भगवान ही इस रूप में आए हैं, पत्नी रूप में भगवान आए हैं, भगवान बच्चे के रूप में आए हैं, माता पिता तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, ये मान के जब आप उनकी सेवा करोगे तो वो सेवा कहलाएगा। और वो सेवा आपके अहंकार को कभी नहीं बढ़ने देगा, आपको धरातल पे बनाए रखेगा और भजन गाढ़ होने लगेगा। आप भजन मार्ग में बहुत तीव्रता से आगे चलने लगोगे। तो सेवा बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज है भजन मार्ग में। ठीक है। क्योंकि सेवा में अहंकार गलता है। सेवा साधक को धरातल पर रखती है, विनम्र बनाती है और भक्ति रस के लिए पात्र बनाती है। जो हमें जो हमारे हृदय को भक्ति करना है, मन को ही तो भक्ति करना है, हृदय से ही तो भक्ति करोगे, मन से ही तो भक्ति करोगे, तो मन को भक्ति करने योग्य बनाती है। ठीक है। जैसे कि कोई ड्राइवर ड्राइव करने योग्य नहीं है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा और उसको आप अपनी गाड़ी नहीं दोगे चलाने के लिए। उसी तरह निर्मल हृदय जब तक नहीं होगा तो आप भजन नहीं कर सकते। निर्मल हृदय ही वो लाइसेंस है जिससे आप भगवान का भजन कर पाते हो। ठीक है। श्रीधर बाबा की घटना बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, श्रीधर बाबा अत्यंत उच्च भाव दशा वाले महापुरुष थे। किसी का आना जाना नहीं, किसी से परिचय नहीं और भीतर ऐसी शांति की साक्षात करुणा मूर्ति। एक बार किसी भक्त ने उनसे कहा, गुरुदेव आपको इतनी गहरी शांति कैसे मिलती है? उन्होंने समझाया, जो केवल भजन करता है उसे यह अवस्था मिल सकती है, पर जो सेवा के साथ भजन करता है उसे यह अवस्था सहज मिलती है। सहज मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है। श्रीधर बाबा बहुत बड़े महापुरुष थे। उनका मतलब ऐसा भाव दशा की मतलब कोई देख के भाव विभोर हो जाए, उनको देख के भगवान के मतलब क्या बोले, मतलब ऐसा भाव दशा में चले जाए कि यार क्या करुणामय इनका स्वरूप है। ऐसे उच्च भाव दशा के श्रीधर बाबा कह रहे हैं कि पर जो सेवा के साथ भजन करता है उसे यह अवस्था, जो उनकी अवस्था है, वह अवस्था बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत सहजता से मिल जाती है। क्योंकि सेवा हमारे पांव जमीन पर टिकाए रखती है और हमारे अहंकार को बढ़ने नहीं देती। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हृदय में अहंकार है, अहमता है, तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। और
आजकल आजकल हम लोग क्या देखते हैं अपने आसपास, सब अपने अहंकार को ही तो पोषित करते हैं। हम इतने धनी हैं, हम इतने पावरफुल हैं, सब धन इसीलिए अरज रहे हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, इसीलिए जरूरत के लिए थोड़ा सा सब संपत्ति है, लेकिन और अरजना चाह रहे हैं और इसी में अपना इस बहुमूल्य जीवन के समय को गंवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। देखो भाई, कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा, अभागे बन के रह जाओगे भाई। फिर दोबारा इस मनुष्य शरीर में आ नहीं पाओगे, कुत्ते बिल्ली गधा बन के, छिपकली बन के, उसी घर में जिस घर से तुम्हारी आसक्ति है, जिस सगे संबंधियों से तुम्हारी आसक्ति है, उसी के घर में छिपकली कुत्ता बिल्ली बन के टंगे रहोगे, घूमते रहोगे। मान लो ये अकाट्य सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवा और प्रारब्ध का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि कैसे एक संत महापुरुष ने 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में समाप्त कर दिया। एक संत के जीवन की अद्भुत घटना है। उन्हें बताया गया कि उन्हें किसी ने बताया, किसी ज्योतिष ने बताया कि उन्हें ज्योतिष शास्त्र बहुत सही है, हमारे शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र भी है, लेकिन अम्बरीश महाप्रभु कहते हैं मुझे ज्योतिष पे पूरा विश्वास है, लेकिन ज्योतिषियों पे नहीं भाई। आजकल के ज्योतिषियों पे क्या विश्वास करना, ठीक है। तो एक संत महापुरुष थे, उन्हें एक ज्योतिष ने बताया कि उनका प्रारब्ध 12 वर्ष तक बहुत दुख देने वाला है, ठीक है। तो संत महापुरुष ने उत्तर दिया कि यदि सेवा और नाम जप की शक्ति हो तो 1200 वर्ष का प्रारब्ध भी 24 घंटे में कट सकता है। और हुआ भी यही, 12 वर्षों का दुख केवल एक दिन में समाप्त हो गया। यह सिद्धांत सबके लिए है। सेवा प्रारब्ध को जलाती है। सेवा जो है, आप अगर सेवा करोगे तो आपके प्रारब्ध को वो भस्म करेगा, उसकी इंटेंसिटी को घटा देगा। जो दुख आपको बहुत ज्यादा होने वाला था, आपको कैंसर होने वाला था, तो हल्का सा सर्दी खांसी देके भगवान उसको समाप्त कर देंगे। तो यह सिद्धांत सबके लिए है। सेवा प्रारब्ध को जलाती है, उसके इंटेंसिटी को कम करती है। भजन मन को पवित्र करता है। दोनों मिलकर साधक को शीघ्र गति देते हैं। दोनों मिलकर कौन कौन? सेवा और साधना, सेवा और भजन, वो दोनों मिलकर साधना को बहुत तीव्र गति से साधक को साधना में आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं सरल सेवा ही सर्वोच्च सेवा है, ठीक है। कई महापुरुषों ने अपनी पहचान छुपाकर सबसे तुच्छ समझने वाले कार्य किए। बाथरूम साफ करना, आश्रम की सफाई, झाड़ू लगाना, कुंड की पवित्रता बनाए रखना। अयोध्या में एक सिद्ध संत रात के 2 बजे उठकर आश्रम की शौचालय की सफाई करते थे। क्यों? क्योंकि वे कहते थे अभिमान कहीं ना उठे, इसलिए सबसे नीच सेवा सबसे पहले मैं करूं। देखो, आप जब निम्न सेवा करोगे ना तो अहंकार वो बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। और भाई देखो, ये छोटा छोटा निम्न कही जाने वाला काम अगर आप करोगे ना भाई, आपको उसका बड़ा बड़ा फल मिलेगा। लोग ये समझते हैं कि भाई ये सब छोटा मोटा, ये सब नीच काम नहीं, वो अपने अहंकार को बढ़ाते हैं। और जो संत महापुरुष होते हैं वो छोटा छोटा नीच नीच काम करके अपने अहंकार को दबा देते हैं और भजन मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तो अहंकारी कभी भजन नहीं कर सकता भाई, कर ही नहीं सकता। अहंकार भजन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकारी भजन नहीं कर सकता। तो आप अगर भजन करना चाहते हैं, जीवन में शांति पाना चाहते हैं, असली शांति भाई, उसका अनुभव अभी हमें नहीं है भाई। असली शांति, असली सुख, असली आनंद जो भगवदानंद है, उसका अनुभूति हमें लेश मात्र भी नहीं है। उसका लेश मात्र भी अनुभूति अगर हमें हो जाए तो संसार तुच्छ नजर आने लगे। संसार का बड़ा से बड़ा भोग भी, कोई चीज, सोना चांदी गहना, बड़ा से बड़ा धन, बड़ा से बड़ा उपलब्धि भी हमें तुच्छ है, कुछ नहीं बांध सकता भाई, कुछ नहीं बांध सकता। एक राजा की तरह फील होगा अगर आप भगवत मार्ग में, अगर अहंकार को गलित करके अगर भगवत मार्ग में चलने का सीरियसली अगर प्रयास करते हो तो भाई राजा की तरह जियोगे। ये मेरा अनुभव है, मान लो इस बात को, ठीक है। क्या सेवा केवल महात्माओं के लिए है? नहीं, हम सबके पास एक शरीर है। यह शरीर शुभ कर्म भी कर सकता है और अशुभ भी। यदि हम इस शरीर को सेवा में लगा दें तो प्रारब्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, मन शांत रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, भजन में गहराई आएगी, विकारों से रक्षा होगी। विकार मतलब क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब जो है माया के विकार, उससे हमारी रक्षा होगी। ये शील्ड की तरह काम करता है भाई सेवा। भाई मेरी बात मान लो, घर में जो आपके जन हैं, माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, सबके घर में होते हैं भाई, उनकी प्राणपन से सेवा करो, हाथ जोड़ के विनती है। उसका फल स्वरूप आप खुद अनुभव करना भाई। आपको क्या मिलेगा? भगवान आपको वो सब कुछ दे देंगे भाई। मेरा अनुभूति मान लो, हाथ जोड़ के विनती है भाई, एक बार करके देखो भाई। क्या कुछ नहीं करेगा भगवान तुम्हारे लिए, फिर सब कुछ देगा तुमको, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मेरी बात को भाई, ठीक है। तो विकारों से रक्षा होगी सिर्फ और सिर्फ सेवा करने से। डिप्रेशन, चिंता, उद्वेग से मुक्ति, मतलब कोई भी क्लेश, टेंशन, डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, ठीक है। आगे
नाम इतना शक्तिशाली है कि किसी ग्रह नक्षत्र व्यक्ति स्थिति की शक्ति भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। अरे क्या है ग्रह नक्षत्र, ये सब भगवान की शक्ति के सामने क्या है? ये सब ग्रह नक्षत्र, ये सब ज्योतिष शास्त्र, ये सब जो विधि विधान विधि निषेध, ये भगवान की शक्ति के सामने क्या है भाई? जब आप भगवत नाम जप कर रहे हो, कोई और चीज करने का जरूरत नहीं, सिर्फ भगवत नाम जप आपको वो चीज दिला देगा जो जिस चीज की आप कभी कल्पना नहीं किए हो, वो चीज दिला देगा। आप मेरे बात मान लो भाई, खाली कुछ करने का जरूरत नहीं, बस भगवत नाम जप और सेवा, यही, और कुछ मत करो, ठीक है। गुरु की आज्ञा और समर्पण, यही भजन का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो गुरु की आज्ञा टालता है उसका प्रारब्ध उसे चैन नहीं लेने देता। जब तक साधक अपने मन की चलाता है, मतलब अनुमान लगाना, तर्क करना, शंका या संदेह करना, गुरुजनों के वाक्यों पे अनुमान लगाना, पता नहीं ये सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तर्क करना, शंका या संदेह करना, वो सबसे बड़ा अभागा है, वो अपना ही नाश कर देगा, ठीक है। तब तक प्रारब्ध उसे परेशान करता रहता है। पर जब मन कहता है मैं कुछ नहीं जानता, जो गुरुदेव कहे, पर जब साधक कहता है मैं कुछ नहीं जानता, जो गुरुदेव कहें वही करूंगा वही करूंगा, तभी साधना सरल हो जाती है। साधना सरल हो जाती है भाई, एकदम बोले ना मर्सिडीज में बैठ के पार होता है साधक फिर, ठीक है, साधन मार्ग में, ठीक है। वृंदावन के संतों का रहस्य क्या है? गुरुदेव बता रहे हैं, सच्चे संतों के हृदय में यह भाव होता है, सच्चे संतों के हृदय में यह भाव होता है, सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। छोटा से छोटा व्यक्ति भी, इवन की जीव जंतु जानवर को भी वृंदावन के संत जो हैं अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को सबसे नीच मानते हैं। और ऐसा मानते हैं, ये सब युक्ति है भाई, ये सब फॉर्मूला है, ये सब अपने जीवन में धारण करो। अपने आप को सबसे नीच मानो और सब चीज को, सब व्यक्तियों का भगवत भाव करके प्राणपन से सेवा करो। और उसके बाद देखो कैसे आप भजन में आगे बढ़ते हो। इसी भाव से भजन रस मिलता है। किस भाव से? मैं सबसे नीच हूं, सभी व्यक्ति वस्तु, सभी व्यक्ति, सभी जीव जंतु मेरे से श्रेष्ठ हैं। इसी भाव से भजन रस मिलता है। इसी से भीतर का अभिमान टूटता है, इसी से मन निर्मल होता है, इसी से भगवत चेतना हमारे अंदर उतरती है। प्रेम मार्ग का सार बताते हुए गुरुदेव बोल रहे हैं, प्रेम मार्ग में पाने की इच्छा नहीं, खुद को देने की इच्छा होती है। मतलब हम कितना दे दें, कितना ले नहीं, लेने का काम सांसारिक लोग करते हैं, ले के भी परेशान रहते हैं। और जो भक्त जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो भगवत मार्ग के साधक होते हैं, वो दे के भी लगता है उनको कि कितना दे दे, हम तो कुछ देने लायक ही नहीं है। दे के भी वो और अति प्रसन्न रहते हैं भाई, दे के भी उनका कुछ खाली नहीं होता, भरे पूरे रहते हैं, ठीक है। ये एक और सिद्धांत मान लो, जितना आप दान करोगे, जितना दूसरों की सेवा में अपना धन लगाओगे, अपना पुरुषार्थ लगाओगे, अपनी शक्ति लगाओगे, अपनी शारीरिक बल लगाओगे, उतना आपका शारीरिक बल बढ़ेगा, उतने बीमारी से ग्रसित आप कम रहोगे, उतना मन प्रसन्न रहेगा, उतना भगवत भजन गाढ़ होगा, उतना भगवत भजन में आप तीव्रता से आगे बढ़ोगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा, आपके घर परिवार समाज देश सब प्रसन्न हो जाएगा, सब सर्वशक्तिमान बन जाएगा, ठीक है। प्रेम मार्ग में पाने की इच्छा नहीं, खुद को देने की इच्छा होती है। यहां जो साधक है वो क्या कहता है? प्रभु मुझे धर्म क्या है, परमार्थ क्या है, कुछ नहीं पता, मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। यही समर्पण साधक को रस में डुबोता है। यही भावना सेवा में शक्ति देती है। यही भाव भजन को जीवंत करता है। अंतिम सार बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, यदि आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, प्रारब्ध के प्रहारों से बचना चाहते हैं, मन को निर्विकार बनाना चाहते हैं, भीतर की शांति पाना चाहते हैं, प्रेम रस में डूबना चाहते हैं, तो एक उपाय याद रखें, सेवा प्लस नाम जप। सेवा और भजन साधक का यही कवच है, यही साधना है, यही सुरक्षा है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग नाम जप करिए, नित्य सत्संग में बने रहिए और अपने जीवन में शांति, परम शांति का अनुभव करिए। ऐसी मंगल कामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।